गौ माता की जोरदार से ढंग से बोले भाई, गौ माता की। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ भाई, लेट हुआ हूँ। पीछे शुरुआत के कार्यक्रमों में देर होती गई और आपको इंतजार करना पड़ा, लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि इस बरावर गांव की गौशाला में आकर के जो गौ भूमि है, अच्छी गौ सेवा आप कर रहे हैं। इसमें मेरे साथ आए हुए आपके पुराने मंत्री मनीष ग्रोवर जी, महेश गांधर जी, सारी गौशाला कमेटी और सारे अधिकारी साहिबान। मेरे पास ये महकमा है, पिछले हफ्ते ही हमने मीटिंग की थी कि वे गौओं के गौशाला को आत्मनिर्भर बनने से बनाया जाए। 2-2.5 घंटे हम बैठे रहे और हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में कुछ न कुछ और अच्छा करेंगे मुख्यमंत्री से बात करके, क्योंकि ये संकट का साल था गौशाला के लिए। चारा बहुत महंगा हो गया और समस्याएं बहुत आई, सभी गौशाला में आई। और हमारी जो नीतियां हैं बना रखी है, प्रति गाय इतना पैसा देना है, वो तो हम देते रहे, साल के शुरू में भी दे दिया था। जैसा आपने बताया कि 10 लाख रुपए सेट के आपके अब आगे थे, 40 लाख रुपए रोहतक में भेज रखे हैं, उसमें से भी आपकी गौशाला के हिस्से में 7-8 लाख रुपए चारे के आएंगे। और अगले कुछ दिनों के अंदर हम कोशिश करेंगे कोई ऐसा नीति बनाए कि गौशालाएं आत्मनिर्भर हो जाए, चाहे इसमें गैस बढ़ने लग जाए या डीएपी की जगह एक प्रोम खाद आई है वो बढ़ने लग जाए। कुछ गौशालाएं जो हैं पेंट बना रही हैं वो बढ़ने लग जाए। और जो चीज़ आप बनाएंगे हम सरकारी तौर पर उसको बिकवाने की कोशिश करेंगे। और ये गौशाला तो आपको फायदा है कि शहर के पास है, इसमें आप जो अच्छी दुधारू नस्ल की गाय भी रखो, उनकी नस्ल भी सुधार का काम करो भाई। उसके जो हमारी निवास से यूनिवर्सिटी से जो है इसका एआई का काम या एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट का काम, जिससे कि नस्ल सुधर जाए, तो ये गौशालाएं सुधर सकती हैं। पिछले 3-4 महीने पहले हम गए थे ब्राजील में। हमारी गाय जो गिर नस्ल की गाय यहाँ से गई थी 60-70 साल पहले, और उसी नस्ल को सुधार के वहाँ 45 लीटर दूध की एवरेज आई हुई है। और किसान की अगर इस तरह की हमारी गायों की सुधार हो जाए, दूध बढ़ जाए, तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया काम कुछ नहीं हो सकता। किसान की आमदनी इससे जल्दी कोई नहीं बढ़ सकती। तो हम इसका कुछ मैंने कोशिश भी की थी कि हिसार में एक सेंटर बनाएंगे, एक्सीलेंस सेंटर ब्राज़ील सरकार के सहयोग से, कि उसी तरह से हम टेक्नोलॉजी ला करके गायों की नस्ल सुधारें। और वैसे भी हमारी संस्कृति में गौ को माता का दर्जा है और हमारी सनातन संस्कृति में गौ की सेवा, कहते हैं कि इतने 36 करोड़ देवी देवताओं के उसके बराबर सेवा के बराबर है। आप लोग तो कर ही रहे हैं। मुझे भी ये महकमा मिला तो मुझे भी सौभाग्य मिलता है अलग अलग गौशाला में जाने का। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। अब आपने मांग रखी एक तो पुल की, मनीष जी इसकी फाइल बनवा के भिजवा दो ऊपर चंडीगढ़ नहर वाले महकमे को, जो ऊपर से मैं मंजूरी करवा दूंगा। आप एक बार कागज यहाँ से आप भिजवा के चंडीगढ़ में दे दो, इसको मैं करवा देता हूँ। दूसरा, ये अगली मीटिंग में जो आपकी समस्या है जमीन की लीज की, ये आपकी गौशाला का मुद्दा नहीं है। बहुत सारी जगह से कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से पीपी साइन कर रखा है और वो गैस के प्लांट लगाने को तैयार हैं। वो ये कहती है जी आप हमें कुछ ला दो, जमीन दे दो लीज पे, मलिकाना हक ना दो, हम प्लांट लगा के गैस बेच देंगे और उसी से गऊ का रख रखाव का, चाहे वो दूध वाली हो या ना हो, सारा खर्चा निकल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कानून ऐसे हैं जो पंचायतों की ज़मीन को लीज पर देने का और का बहुत सारी अड़चन है।
तो मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करके हम इसका कोई रास्ता निकालेंगे जिसमें आपको भी कोई समस्या ना हो। आप भी जैसे कोई ज़मीन लीज पे मांगते हो और गौशाला में मांगते हैं,